Assalamu alaikum, salutations. I hope everybody is having a good day. आज हम आए हैं एक और मौजू को लेके और हमारे पास एक नई गेस्ट हैं और आज हम इकोनॉमिक्स पे कुछ बात करेंगे जो हमारे मुल्क में जो सिचुएशन है पाकिस्तान में इस वक्त। तो क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, हमारे दिमाग में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हालात हमारे ममालिक में हम देखते हैं कि ख़राब हो रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम अपने खुद ही उसके एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन उस पर डिस्कशंस करने चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए आसान अल्फाज में। तो क्या रहा है शिफ्ट द माइक टू हसन एंड ही वालेकुम अस्सलाम एवरीबॉडी। हाँ, ये बहुत अच्छा एक मौजू है और आप सही कह रही हैं। ये जो इशू है कि भाई डॉलर क्यों बढ़ रहा है और रुपए के मुकाबले में, और ऐसे क्या चीज़ें होती हैं जो दिन ब दिन ये चीज़ें हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू कम होती चली जा रही है दूसरी करेंसीज के मुकाबले में, और उसका क्या असर होता है ओवरऑल इकोनॉमी या माशियात पे मुल्क की। क्योंकि हम टीवी पे तो बहुत देखते हैं कि आपने ये हुकूमत आई तो उसने ये कर दिया, तो वो 180 पे आ गया, फिर कुछ और हरकतें हुई, तो अब वो ये तो नजर आ रहा है कि रुपीस जो है वो डॉलर के मुकाबले में कम हो जाए। लेकिन इंडिया में बात कर रहा था, आज से कुछ साल पहले तक पाकिस्तान और इंडिया का जो रुपया था वो तकरीबन एक ही था, इवन दो इंडिया का जो रुपया था थोड़ा सा स्ट्रांग था। लेकिन आज उनका एक रुपया जो है, मैं पाउंड स्टर्लिंग की बात कर रहा हूँ, वो 90 रुपीस पर पाउंड है, ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट। और पाकिस्तानी रुपए जो पाउंड के मुकाबले में वो है आज था 271, यानी 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग है इंडियन रुपी उनकी। बांग्लादेश का जो हम कहते थे टका था, इट्स स्ट्रॉन्गर देन द पाकिस्तानी। हाँ, तो ये उसमें जो सवाल वही होगा कि अगर आप देखा है वैसे तो तीनों ममालिक जो एक ही रीजन में एक ही किस्म की इकोनॉमीज हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी का टाइप, मसलन एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल बेस्ड है बेसिकली। आई थिंक द स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर एवरी वन ऑफ दीज टेक्सटाइल्स में भी। तो ऐसी क्या वो है फर्क क्या है और क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो मैं शौनजे से ये की तरफ ये सवाल भेजता हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इनका, या खुद दे देंगी, और क्यों रेलेवेंट है कि हम यूथ की आवाज चाहते हैं कि वो आके एक्सप्लेन करें। शौनजे, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ एंड देन। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शौनजे। अभी हमारी जनरेशन जो यंग जनरेशन है उसको बेसिकली इकोनॉमिक्स की तरफ हमें बहुत ज़्यादा उनको बोलना चाहिए, आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए हर चीज़ के बारे में, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे बहुत इश्यूज हैं जो हमारी कंट्री में बदल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम उनको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो रोडें हैं ये नहीं सही बनी, कचरा इस तरह फेंक दिया। हमारे भी सारे मसले ये हैं। हमारे मसले ये नहीं कि हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ रही है, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों नहीं है जितनी हमारी इम्पोर्ट है। हम अभी भी इस बात पर लड़ रहे हैं कि जिस तरह नई गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लग्जरियस ब्रांड्स जो हैं वो बैन कर देंगे, इसमें सब ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आप जो है क्यों खुद यूज़ कर रहे हैं वो, और हमारे लिए रोक रहे हैं। हम लोग ये नहीं समझ रहे कि वो लग्जरियस ब्रांड जब इधर हमारे पास एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो हमारा इम्पोर्ट हो रहा है, तो हमारी इकोनॉमी से ज़्यादा पैसा उधर जा रहा है और इतना हमारे पास बन नहीं पा रहा है कि हम अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकें। हमारे पास कोई ऐसे बिजनेसेस नहीं है जो हमारी कंट्री को थोड़ा आगे लेके जाए या रिप्रेजेंट कर पाए। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर जब आई थिंक इमरान खान की गवर्नमेंट के उस पर हो रहा था कि वोक्सवैगन हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में अपनी एक फ्रेंचाइज खोल रही थी, जो इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करती, हमारे उसमें जनरेट करती पैसा। लेकिन वो ऑफकोर्स इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारा ख़त्म हो गया। लोग इसको क्वेश्चन नहीं करते। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इकोनॉमिक्स और इस चीज़ को भी समझें और गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह नहीं करें। आपको समझना चाहिए हमारे मसला ये है कि डॉलर
के उससे जो हम लोग करते हैं, तो इंडिया के पास इकोनॉमी उनकी बहुत बड़ी है। वो लोग एंटरटेनमेंट में उनका बॉलीवुड जो है वो फर्स्ट वो अमेरिका जाते थे, जाके हर जगह उससे उनको सपोर्ट मिलता रहता है और ग्लोबल है उनकी मार्केट। उनके जो है क्लोथ्स और इस तरह वो लोग इसको इस तरह एडवर्टाइजमेंट होती है उन लोगों की कि बाहर वाले उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उनका कल्चर, उनकी टूरिज्म बहुत है। अच्छा, You're saying उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है और उन लोगों को पता है कि किस तरह उन्हें इन्वेस्ट करना है अपने पैसे बाहर। हमारे उस पे इस ना तो एंटरटेनमेंट को आगे लेके जाया जा रहा है, ना कोई हमारी कोई ऐसी इंडस्ट्री है। सेकेंडली, हमारी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की तरफ से ना तो एग्रीकल्चर जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा पैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अब ऑफकोर्स हमारी एग्रीकल्चरल कंट्री है। जिस तरह इंडिया इससे बहुत फायदा उठा रहा है, अगर आप बाहर जाएं तो ऑफकोर्स इंडिया हर चीज उधर वन ऑफ द बेस्ट चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। हम लोग भी कर रहे हैं, बट हम लोग क्या करते हैं कि उसको बिलो द मार्केट प्राइस हम लोग बेचते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई फायदा इतना हो नहीं रहा है। जितना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उससे हमें फायदा नहीं हो रहा है, और हम इम्पोर्ट भी क्या बहुत कम चीजें कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें I have a question. Why are they putting it under the optimum price? क्यों? थिंग इज कि गवर्नमेंट जो है वो, या गवर्नमेंट या जो सेक्टर्स जो इनको वो चला रहे हैं, वो आइडेंटिफाई आई थिंक नहीं कर पा रहे हैं अभी तक के सिचुएशन क्या है। और अभी सिर्फ ब्लेम गेम्स ही चल रहे हैं, और ये लोग ये भी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि हमें एग्रीकल्चर पे क्या जरूरत है। पढ़ाएं उनको, उनको हम लोग इतना सपोर्ट कर सकें कि वो अपना जो प्रोडक्ट या जो प्लांट जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे एक्सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट कर सके। हमारे जो न्यू बिजनेसेस हैं वो ज्यादातर पाकिस्तान में इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक की तरफ से इतने लोन्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि बाहर हमें मिल जाते हैं और इंटरेस्ट बहुत होता है उसके ऊपर। के इंसान ये सोचे कि हम लोग अगर समझिए 10 रुपए कमा रहे हैं, हमें 6 रुपए देने हैं, तो उसमें उनका फायदा कुछ नहीं बनेगा। आई थिंक हमें गवर्नमेंट को इस तरह करना चाहिए कि उन्हें स्कीम्स देनी चाहिए जो यंग जो लोग हैं वो उसकी तरफ आए। जैसे यंग जो लोग अपने बिजनेस चला रहे हैं उसमें से बहुत कम बिजनेस चल पाते हैं, और वो भी बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम हमारा चल पाता है। और बहुत सारे लोग जैसे जो इंटीरियर या उस पर रहते हैं, उनके पास ज्यादातर ये डिवाइसेस नहीं होती हैं और उनके पास इतनी लग्जरीज नहीं है, तो वो उसको सपोर्ट अपने बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं कर पाते। आइडियाज बहुत है हमारे पास, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है, ना फाइनेंसेस है, ना ही सपोर्ट। शान से एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मैंने जो तुम अभी कह रही थी, आई थिंक बहुत की पॉइंट है। इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो है का जो बैलेंस शीट है पाकिस्तान की, तो क्या मैं ये सही है मेरा कहना कि अगर हम इम्पोर्ट्स हमारी ज्यादा होती हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, तो हमारी जो पहली बात तो ये कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाते हैं बैंक स्टेट बैंक के। तो फायदा इसी में है कि हमारी जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तान की, चाहे वो कोई भी चीज हो, एग्रीकल्चर हो, टेक्सटाइल्स हो, टेक्नोलॉजी हो, एज यू सेड एंटरटेनमेंट हो, अगर वो ज्यादा खरीदी जाएंगी इंटरनेशनली, तो हम जाहिर बात ज़र मुबादला या फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा कमाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कि पाकिस्तान की जो रुपए की जो कीमत है वो क्यों कम होती चली जा रही है। अगर हम दूसरे ममालिक से कंपेयर करें तो शायद उनकी जो एक्सपोर्ट्स, एज यू वर सेइंग, इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री, उनकी इंटरनेशनल जो रीच है वो बहुत है। और क्योंकि उनकी मार्केट एक इतनी बड़ी है, 1 अरब लोगों की, तो हर दुनिया के जो ब्रांड है, स्पेशली इस टाइप के ब्रांड्स हैं जो कंज्यूमर ब्रांड्स हैं, वो चाहते हैं कि वो बेचें। इतनी बड़ी, अगर 1 रुपए की एक चीज बिक रही है और वो 500 मिलियन लोग खरीद रहे हैं, आप $500 मिलियन बना रहे हैं, और वो उसे मार्केट बहुत अच्छी तरह करते हैं, एज यू वर सेइंग। सो ये मेरे is that correct am I correct in saying that? लुबना, तुम कुछ I just you want to add a question to that which I forgot and I will ask you. so लेकिन शौनजे, तो फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो इस पे फोकस होनी चाहिए ना, कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, तो फिर एक गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए इन डेवलपिंग, हेल्पिंग इंडस्ट्रीज टू यू नो सब्सिडीज वगैरह, टैक्स रिबेट्स, इस टाइप के जो इंसेंटिव्स नहीं देते यहाँ पे। क्या ये वजह है? हमारी ज्यादातर पॉलिसीज जो है वो बिल्कुल जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती है।
हमारी वही पुरानी जो पॉलिसीज बनी है वो अभी तक यूज हो रही है, जिसका फायदा है नहीं, जो इतनी हेल्प नहीं कर सकती हमें आगे बढ़ने के लिए। लाइक अगर आप एग्रीकल्चर को ही देख लें, उसमें इतनी न्यू इन्वेंशंस हो गई हैं जिससे हम लोग फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग जो फार्मर्स हैं आज उनको ही उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई कि वो प्रोटेक्टेड फील करें, उन्हें अपने काम के लिए उतने बेनिफिट्स मिल पाए कि वो जो है कहेंगे चले वी विल फोकस ऑन दिस, और हम लोग इसमें ऐसे ही नहीं करेंगे कि किस मतलब बेकार का वो काम नहीं समझेंगे। हमें पहले फार्मर्स के लिए वो बनानी चाहिए एक पॉलिसी जो उनको प्रोटेक्टेड रखे और उन्हें पता हो कि हमें अगर हम इतना दे रहे हैं तो हमें इतना मिलेगा, कि चाहे कोई भी वो हो। हमें इनको पार्टनरशिप्स करवानी चाहिए डिफरेंट जो कंपनीज बड़ी हैं उनसे, कि हम लोग आपको सपोजिटली इतना दे देंगे। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, आप उसको साथ एक पूरा फार्मर्स का वो जो एक जगह का आप उनको कह सकते हैं कि हम आपको इतनी वेजिटेबल्स इतने देंगे, तो आप ऑफ कोर्स उनको थोड़े प्रोटेक्टेड फील होगा, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे उस चीज के, उन्हें जॉब सिक्योरिटी होगी। तो नहीं, मेरा भी एक क्वेश्चन जब मुझे याद आ गया, तो यू डोंट थिंक कि जो गवर्नमेंट के पास इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, don't you think they're thinking about that? Second, how can you keep a political situation जैसे पाकिस्तान में हर वक्त एक टर्मोइल रहता है, उसको आप कैसे अलग कर सकते हैं इकोनॉमी से और अपनी बिजनेस सेक्टर से, कि वो सेफ रहे? दोनों चीज अफेक्ट करेंगी एक दूसरे को। मेरा think ख्याल, in- गो अहेड, नहीं आप जब बात नहीं करें। आप नहीं, मेरा ख्याल ये था इस सवाल में, शॉन्जे में वेरीफाई दैट कि हमारी एक मेरा ख्याल से एक इट्स रवैया है, एक पॉलिटिकल होना ये चाहिए कि जो क्या कहते हैं पॉलिसीज है इकोनॉमिक, वो मोर और लेस वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं, अग्रीड अपॉन बाय ऑल पार्टीज, और वो उनको चेंज नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल चेंज की वजह से। और दूसरी चीज जो शॉन्जे जिस पे कही थी, मैं जल्दी से करूँ, शी इज एब्सोल्युटली राइट कि जो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो एडवांसेस हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही, और इसलिए आप देख रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश एंड सम अदर कंट्रीज वो हमसे आगे चली गई एग्रीकल्चर में, विच वाज नॉट द केस 20 years or 30 years ago। और वो अगर इसमें मैं काजिम सईद को जरूर मैं मेंशन करूंगी, उसके पूरी वो उसकी किताब जो सबकी है, सब नहीं देखी होगी, दो पाकिस्तान, उसमें ये इस चीज को हाईलाइट किया, वो एग्रीकल्चर में काम भी कर रहा है। तो मैं उसी का आंसर कर रही थी। मैं कह रही थी हमें एक्चुअली ये आइडेंटिफाई करना चाहिए अब एट द स्टेज कि हमारी कौन सी मार्केट है जो स्कोर करेगी, और हमारी कौन सी मार्केट है जो एक्चुअली बेनिफिट करेगी। हम लोग ये नहीं कर सकते कि गाड़ियां बना के बेचने लगे, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं आई थिंक। अब हमें एक आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि ओके वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमें ये और चीजों का भी छोड़ने अभी एक चीज पे हमें वो करना चाहिए जो एक्चुअली आगे बढ़े और जिसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो। एग्रीकल्चर की फर्स्ट मार्केट वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी, एंड सेकेंडली हमें पॉलिटिक्स और डिफरेंट ये जो सेक्टर्स हैं इनको बिल्कुल ही जोड़ना नहीं चाहिए, इनको अलग अलग सेपरेट, तरह से देखना चाहिए, सेपरेटली इनको देखना चाहिए। और ये नहीं करना चाहिए अगर मतलब आपकी पॉलिसीज कुछ अलग होनी चाहिए और वो बिल्कुल अकेले काम करनी चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स में कुछ भी हो रहा है, किसी की गवर्नमेंट आ रही है, किसी की डिसॉल्व हो रही है, डजंट मैटर। जो पॉलिसीज है वो अलग होनी चाहिए और जो आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अलग होने चाहिए। आप दोनों इन सबको साथ नहीं करना चाहिए। बहुत बेसिकली हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों का हर सेक्टर एक पूरा बबल में है, जो अगर एक चीज कोलैप्स करे तो सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा, जो कि बाहर के इंडिया ये नहीं कर रहा है। इंडिया ने अपनी स्ट्रॉन्ग मार्केट देख ली है जो है एंटरटेनमेंट, एंड दे नो कि इसको ये आगे बढ़ाएंगे और वो लोग इससे बहुत फायदा उठा ही रहे हैं और ऑफकोर्स उठाएंगे आगे, बिकॉज वो उसमें इतना उन्होंने मैसिव वो कर दिया है कि लोग अब बाहर से भी आना चाहते हैं कि हमें बॉलीवुड में जाना है। अगर आप देखें तो उनकी टूरिस्ट या के पॉप आप देख लें, कोरियन जो है वो उन्होंने अपनी पूरी इकोनॉमी जो है बीटीएस की वजह से बढ़ाई। अभी कोरोना के वक्त उनकी गवर्नमेंट में उनकी इकोनॉमी में इतना बूस्ट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ बीटीएस। उनके म्यूजिक इंडस्ट्री को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे जो लोग हैं ये हमारी उसको आगे लेके जाएंगे, और उससे ये हुआ कि अब वो यूएन में हेट स्पीच एंड एशियन उसके बारे में बात कर रहे थे। आई थिंक वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमें क्या आगे लेके जाएगा, और एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो चुके हैं। आई थिंक उसको अब रहने देना चाहिए और अब वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या हमारी मार्केट जो है स्कोर कर सकेगी।
and of course we have to focus on exports rather than imports.